बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इंग्लिश टेंसेस में प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। नेगेटिव यानी नफ़ी जुमले, ठीक है? अच्छा, इसमें जो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट है, ठीक है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में इस तरह पढ़ेंगे, यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है? तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है? ये नेगेटिव है, नफ़ी जुमला है। और ही के केस में ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है? अब मैंने आपको वो पहले भी वीडियो में बताया था कि जो आई, वी, यू, दे हों सब्जेक्ट, उनके साथ सब्जेक्ट के बाद हमने जो लगाना है वर्ब, उसमें एस या ईएस नहीं लगाना, और ही, शी, इट हो तो उसमें एस या ईएस लगाना है, ठीक है? ये वही है कि ही के साथ डज़ है, ठीक है? डू के साथ ईएस लगा हुआ है, और यू में डू है सिर्फ, ठीक है? तो इधर होगा यू के साथ यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है? अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है? तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है? ये वही सब्जेक्ट है, आर जो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट फिर वो नेगेटिव, ठीक है? गोइंग फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर वो सब स्कूल ऑब्जेक्ट, ठीक है? यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, ठीक है? ये वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट है, फिर वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसमें नॉट लगाना है। इन ये बात याद रखें कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ठीक है? ये सब्जेक्ट है यू, और आर जो हेल्पिंग वर्ब है, इधर यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। इनके बाद नॉट लगाना है, ठीक है? इनके बाद, सही है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते रहे हो, ठीक है? अब यू हैव फिर नॉट और बीन, ठीक है? यू और हैव ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आ गया। नॉट इधर लगाना है, बीन इसके बाद लगाना है, नॉट के बाद बीन लगाना है। इस तरह नहीं कि यू हैव बीन नॉट, ये गलत है। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है? यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते रहे हो। अब पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए, ठीक है? मैंने पहले बताया था कि पास्ट के टेंस में हमने डिड का यूज़ किया, ठीक है? इसको डिड यूज़ करते हैं। तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है? प्रेजेंट के टेंस में हमने ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू नॉट और डज नॉट यूज़ किया है। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हमने डिड नॉट यूज़ करना है, ठीक है? यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए। पास्ट कंटिन्यूअस के केस में यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है? यू और वर, ठीक है? यू सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट है, ठीक है? पास्ट परफेक्ट, यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा चुके थे, ठीक है? यू हैड फिर वो नॉट, ठीक है? ये दो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते रहे थे। सब्जेक्ट यू, ठीक है? और हैड वर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, बीन फिर नॉट के बाद लगाना है, ठीक है? जब फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में यू विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है? विल लगाना है हमने, यू के साथ विल लगाना है, हमने पढ़ा भी था। आई, वी के साथ शेल लगाना है, आई शेल नॉट, वी शेल नॉट। यू के साथ विल नॉट, ठीक है? यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे। अब यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाना है, बी फिर नॉट के बाद लगाना है। जिस तरह नॉट के बाद हमने बीन लगाया था, इधर ये भी नॉट के बाद इधर बी लगाएंगे, ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट केस में यू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा चुके होगे, ठीक है? सेम वही, ठीक है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, ठीक है? हैव, यू विल नॉट हैव गॉन टू, इधर अब ये विल हेल्पिंग वर्ब है ना, फिर नॉट के बाद हैव लगाना है, ठीक है? नॉट के बाद हैव लगाना है। यू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा चुके होगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते रहे होगे। अब यू और विल, ठीक है? ये हेल्पिंग वर्ब, अब नॉट, नॉट के बाद फिर हैव बीन लगाना है, ठीक है? इधर भी इस तरह के विल के बाद नॉट है, नॉट के बाद हैव है। विल विल के बाद नॉट, और नॉट के बाद हैव बीन है, ठीक है? इधर नॉट के बाद बी है, इधर नॉट के बाद हैव है, इधर नॉट के बाद हैव बीन है, ठीक है? इस तरह इसको याद करना है।
अच्छा, अब इनको समराइज़ कर लेते हैं। प्रेज़ेंट के जो 4 हुए हैं उनको समराइज़ कर लेते हैं। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा चुके हो। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते रहे हो। जो पास्ट के जो 4 हैं उनको समराइज़ कर लेते हैं। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा चुके थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते रहे थे। फ्यूचर के जो 4 हुए हैं उनको, यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे। यू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा चुके होगे। यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते रहे होगे।